डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं राजकीय इंटर कॉलेज बड़ासी में। यह देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक का एक इंटर कॉलेज है और बड़ासी बहुत सुंदर गांव है। यहां हम मुलाकात कर रहे हैं शिक्षक सरदार रविंद्र सिंह सैनी जी से और प्रधानाचार्य जी परमानंद सकलानी जी से। मैं अभी जब रविंद्र सिंह सैनी जी से मिला तो आप बहुत अच्छी गढ़वाली बोल रहे थे। मैंने जब आपसे पूछा तो आपने कहा कि चमोली ज़िले में मेरी पोस्टिंग थी, मैं वहाँ से सीखा हूँ। मातृभाषा को बोलना, मातृभाषा को सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। तो हम मुलाकात कर रहे हैं रविंद्र सिंह सैनी जी से और परमानंद सकलानी जी से। तो आप दोनों गढ़वाली में बातचीत करेंगे और गढ़वाली में बातचीत करके आप प्रेरणा देंगे लोगों को कि आप भी गढ़वाली सीखिए, आप भी गढ़वाली में बोलिएगा। और मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं गढ़वाली में नहीं बोल पाता हूँ, तो गुरुजी और आप दोनों एक दूसरे से संवाद करेंगे। हाँ पांडे जी, मेरे तो बड़ी खुशी हुई है कि मैं जब इस विद्यालय में 1 जुलाई को आया हूँ, तो 1 जुलाई को एक दिन जब मैं गेट पर पहुँचूँ तो बहुत बड़ी खुशी हुई है मैं तो कि जब सरदार जी हमारा व्यायाम शिक्षक दिखेन तो मैंने सोचा कि और आंदे ही उन तुरंत गढ़वाली में बात करे तो मैं तो बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई और तुरंत जो है बड़ी चहलकदमी से और बड़ी जोश से जो है गेट पर पहुँचने की प्रधानाचार्य जी आवा आपको स्वागत है। तो मैं ये शब्द सुनी दें बड़ो आश्चर्य हुए कि एक जो है गुरुमुखी बोलने वाला लोग और इतनी प्यारी गढ़वाली और सुंदर गढ़वाली बोलदान तो प्रेरणा स्रोत छन हमारा बच्चों। मैंने घर में जाए के भी बोले, अपनी पत्नी के बोले, बेटों के बोले कि बेटा तुम जो है आधा आधा गढ़वाली आधा आधा हिंदी बोल रहे हैं। हमारा सरदार जी जो है ना बहुत सुंदर गढ़वाली बोलदान और वो भी मैं प्रभावित हूँ। मेरे पिताजी का एक दोस्त था राजेंद्र सिंह सरदार जी, उनका पिताजी डॉक्टर था, कभी स्वतंत्रता का जमाना में पुजार गाँव, तो वो भी बहुत सुंदर गढ़वाली बोलता। पांडे जी पहले मेरी पोस्टिंग चमोली बिटिन हुआ सन 2002 बिटिन जुलाई में तक जाए छे। पहाड़ बिटिन सुंदर पर्यावरण सब कुछ में बहुत बढ़िया छे जी, लोग भी बहुत बढ़िया छे। पहाड़ बिटिन गुरु जी हमारे घर आनो, भात खानो, छेमी खानो बोलो, सेब खानो बोलो, अखरोट ले जानो बोलो। छेमी देखो कितनी बढ़िया होंगी एक बिटिन बिल्कुल है। और मुझे बड़ी खुशी होंगी जब सब लोग बच्चे आपस में गढ़वाली में बात करो तक बिटिन ना मेरे अंदर भी जगह ऐसे जागे अच्छा जी मैं भी गढ़वाली सीखना इनके दगड़े। मैं सिर्फ 4 साल तक बिटिन तक मैं पूरी गढ़वाली सीखियाँ। तमाम पहाड़ बिटिन गाँव गाँव जाए छो, उर्गम वो पांडुकेश्वर सब पैदल जाए छे। 30 किलोमीटर पैदल जाने से तक बिटिन ना हर गांव के लोग मुझे देखने छे। एक बार उर्गम घाटी में मेला छे, मैं तक जाए छे 2 मंजिल घर के ऊपर ही बहुत सारी महिलाएं गाँव की देखने छे कौन आया गाँव बिटिन हमारे। तो एक महिला पूछना छे अपनी साथ वाली महिला को कौन आए छे, कह रही एक राजा लगनो छे, पीछे पछाड़ी 2-4 लोग छे, 8-10 लोग पछाड़ी आने छे, एक राजा लगनो छे बाबा। मेरी दाढ़ी छे से पगड़ी पहनिया और कोट पहन से जाड़ों को दिन छे। तो मैं तक भी छोटे छोटे बच्चे मुझे देखना बोल। तो फिर एक मेरी पोस्टिंग सन 2006 में मैं एक बिटिन आया। एक बिटिन बहुत बढ़िया सब लोग गढ़वाली छे। एक बिटिन भी एक बिटिन ये प्रॉब्लम छे कि जो यहाँ के गढ़वाली लोग छे बच्चे ये आपस में हिंदी में बात करना। एक बिटिन मैं इनको सिखाने छे बाबा अपनी मातृभाषा जरूरी चैनी बोल, चाहे आप इंग्लिश सीखो, हिंदी सीखो, फ्रांसीसी, दुनिया की जितनी मर्जी भाषा सीखना बोल। मैं खुद भी पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी इतनी लैंग्वेज में जानना चाहिए बाबा, किंतु अपनी मातृभाषा में जरूर बात करना बोला अपने आपस दगड़ी में। तो मैं अपनी मातृभाषा जरूर जानना चाहिए। एक लोग बहुत बढ़िया लोग छे, पर्यावरण पहाड़ चारों तरफ बड़ासी बिटिन पूरी हरी भरी पहाड़ छे। एक बिटिन लोग बहुत बड़े गुरुजी हमारे घर आना। एक बिटिन भी ना यहाँ के नोना नोनी बहुत सुंदर छे। नोना नोनी भी यहाँ नोना नोनी को फिर मैं गेम सिखाया कि मैं स्पोर्ट्स टीचर छन, गेम सिखाया छे। नोना नोनी 4 साल ब्लॉक बिटिन 2 साल एक भी पोस्टिंग नहीं आई, फिर मैं हिम्मत नहीं हारे छे। बच्चों को बोलना हिम्मत नहीं हारने बोल, खूब प्रैक्टिस कराना हर साल। और हमारे स्कूल में मात्र 125 बच्चे से कुल नोना नोनी टोटल 6 to 12। तब भी हमारा स्कूल लास्ट पछाड़ी 4-5 साल से लगातार हम पूरे ब्लॉक में एथलेटिक्स बिटिन हमारी 2nd पोजीशन आनेबल ब्लॉक रायपुर बिटिन। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे स्कूल के बच्चे स्टेट नेशनल तक खेलने जाने से बाबा वो वॉलीबॉल में और गेम्स में। तो एक बिटिन बहुत बड़े अच्छे जी। तो मैं हमें बच्चों को लोग आने एक बिटिन लोग दगड़ी बात करने छे। पहले मैं बच्चों को समझाना चाहिए अपने से दूर रहना, माता पिता गुरुजनों आज्ञाकारी बनना। मोबाइल भी आजकल बच्चों में मोबाइल चैटिंग करने वाले बाबा और फिल्में देखने वाले। मैं मोबाइल में अपने काम की बात सीखना चाहिए। आप कौन सा एम बनाना चाहिए अपना, उस एम को आप सीखने के दगड़ी मोबाइल में जी के
और कंपटीशन की वो चीज़ देखना चाहिए बच्चों को समझाना चाहिए। मोबाइल तो ये घरे छे आंखें खराब होने दिमाग भी खराब हो लो मोबाइल से। तो हमारे स्कूल में बहुत बढ़िया अच्छे पहले बच्चों को अकेला समझाना चाहिए एक बिटिन। अब मेरे लिए बहुत खुशी की बात ये होने बोले कि हमारे दगड़ी मेरे साहब आए हैं विद्वान, ये भी डेली बच्चों को अच्छी अच्छी हमारे जो हमारे भारतीय संस्कृति की उत्तराखंड की संस्कृति की जो चीज़ें हैं जो कहानियाँ हैं उनको अब दुई होगी हमने एक बिटिन। तो हमारे बच्चों को और अच्छे संस्कार सीखने बोले एक बिटिन अपने गढ़वाली अपने अपने जो हमारा हिस्ट्री है हमारे नोना नोनी अपनी हिस्ट्री नहीं जानने बोले हमारी हिस्ट्री क्या है जी और उनको पूरी हिस्ट्री बताना चाहिए आगे उनके संस्कार अच्छे लेने बोले। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे विद्वान प्रधानाचार्य एक मेरे दगड़ी आए थे एक बिटिन तो ये भी डेली बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें सिखाने बोले बाबा। मैं पांडे जी को धन्यवाद दूँ कि मेरी पहली मुलाकात उनियाल जी और पांडे जी से राजकीय इंटर कॉलेज जो मेरे पहलू इंटर कॉलेज थो रगड़ गाँव इंटर कॉलेज सकलाना पट्टी जौनपुर ब्लॉक में वो मुलाकात हुई थे। और आज बड़ी खुशी हुई है कि पन्ना उन अलंकृत करे आज हमारो विद्यालय और विद्यालय में आए हैं। तो अब मैं उन तई थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारा सरदार जी एक योग पुरुष छन यख जो कि मतलब गढ़वाली बोली के बच्चों से प्रेरणा देना है। मैं जो है अपना व्यायाम शिक्षक सैनी जी से जो है सब जानकारी लेनो कि यख जो बड़ा सी गाँव है ये चारों तरफ प्रकृति का सुंदर सौम्य वातावरण है और यख में जो कई जो है परिवार से संबंधित लोग छन और यख में जो वो लोग लेकिन समस्या ये हो कि जितने प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत सुंदर प्रकृति को बड़ो असर पड़ो और गढ़वाली बड़ी प्रभावित होंगे प्राकृतिक सौंदर्य से यानी प्रकृति के सौंदर्य में आकर्षण रचक छत्ता नहीं गढ़वाली में से। लेकिन यख मैं सैनी जी से बोल रहा हूँ कि भाई ज़रा आप जब गढ़वाली बोल रहे थे बच्चा भी कुछ गढ़वाली बोला मैं बड़ा प्रयास करना चाहता हूँ कि लड़का थोड़ा गढ़वाली बोलूँ मूलतः गढ़वाली छन और गढ़वाली बोलूँ। तो ये जो गाँव है चारों तरफ से जंगल से घिरी है और ये कभी मालकोट पट्टी तय हम जान था जब हम टेरी में था तो टेरी बिटन हमारी रिश्तेदारी छन मत्थी गाँव है तो वह कोठारियों गया रिश्तेदारी भी छन हमारी। तो मालकोट को मतलब ये उन होगी कि माल मतलब बाजार के नज़दीक का जो है मतलब कोट मतलब स्थान एक मतलब इस तरीके की एक भाषाई छो। तो वही मैंने यख पाए रगड़ गाँव बिटे एक हैं और बड़ा सुंदर जो है हमारा सरदार जी जो नोन्यू गेल नोन्याऊ गेल जो है जब गढ़वाली में बोल रहा तो बड़ो सुंदर लगता। और जब मैं पहले दिन गाँव में यूँ की गेल घूमने तक गई हूँ तो यूँ जो है जब बुढ़लियों गेल यख की माता बहनियों गेल जो गढ़वाली में बात करे तो मैं तो बड़ी खुशी हुई है। निश्चित रूप से जो है हमारा सैनी जी छन वरदान छन तो बड़ी प्रेरणा का स्रोत छन। आप चमोली बिटी में जहाँ से तक ना 1 जुलाई सन 2002 को मेरी पोस्टिंग हुई तक बिटी चमोली डिस्ट्रिक्ट के लंगसी गाँव बिटी तक मैं जहाँ छे तो नोना नोनी 6 क्लास के आना प्राइमरी स्कूल के पढ़ के आना तक बिटी ना वो अपनी मातृभाषा में बात करने से बाबा। तो हम तो इंग्लिश हिंदी जानना चाहिए तो उनके दगड़ी प्रॉब्लम आना चाहिए मैं समझाना बढ़िया तरीके से ना। तब फिर मैं गढ़वाली सीख गया 5 मिनट ठंडे बढ़िया से ठंडू पानी ठंडू हुआ बहुत बढ़िया माहौल है जी नेचुरल पानी बढ़िया शुद्ध पानी मिलना चाहिए। एक बिटिन तो पोल्यूशन बहुत होना एक बिटिन तो तक बिटिन फिर मेरे जिज्ञासा जा गया कि मैं भी गढ़वाली सीखने दगड़ी ना। गढ़वाली भाषा बहुत मीठी भाषा है बाबा ना। अब मैं छोड़ नोना नोनी को बोलने से जब मैं सिख फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ हमारी मातृभाषा पंजाबी है। मैं जब मैं भी गढ़वाली थ्रू आउट बोल रहे तो आप भी अपनी मातृभाषा जरूर सीखो बाबा। अपनी जो अपनी संस्कृति है अपनी संस्कृति कभी नहीं बिचरनी चाहिए चाहे आप कनाडा जाओ इंग्लैंड अमेरिका तक कहीं भी रहो आप किंतु अपनी मातृभाषा गढ़वाली या कुमाऊनी या जौन सारी मातृभाषा को जरूर अपनी जो भी आपकी मातृभाषा है उसको जरूर अपने आप ही सीखना अपने बच्चों को भी नोना नोनी को भी सिखाना चाहिए गाड़ी में। हाँ जी अपने घर बेटी हमारे गाँव बेटी छे पुराने गढ़वाली लोग टीरी से आए थे ना जी मैं एक दिन तक उनके घर बेटी जाए छे तो जो उनकी बुआरी आई नहीं मैं बुआरी दगड़ी गढ़वाली में बात करने पर उसके जो पति देव है या उनके सास ससुर मेरे मुंह देखने चाहिए क्या क्या बोलना आपस दगड़ी ना। तो मैंने बोलने चाहिए बड़ी खुशी का माहौल है तक बेटी ना कि फिर मैंने समझाया चाहिए मैं तुम लोग अपनी मातृभाषा है बिसरी अपनी मातृभाषा कभी नहीं बिसरना चाहिए। एक बेटी भी जो हमारे बोरी बाहर से जिलों से आने एक बेटी को सब गढ़वाली पूरी बोलना चाहिए कि नोना नोनी कुछ बहुत कम बोलने से गढ़वाली और धीरे धीरे सब सीखने का प्रयास करना एक बेटी भी। और एक बेटी बहुत बढ़िया चारों ओर हरियाली बन है चारों ओर दे ब्रिलेट्स पीपल भी हमारे ग्राउंड में एक बेटी और बच्चे बहुत सुंदर है आज्ञाकारी और बहुत सुंदर माहौल से एक बेटी ना।
अभी हम राजकीय इंटर कॉलेज बड़ासी में श्री रविंद्र सिंह सैनी जी से बात कर रहे थे। बहुत अच्छी गढ़वाली बोलते हैं। और प्रधानाचार्य श्री परमानंद सकलानी जी, बहुत अच्छा लगा सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ने एक पहल की कि बच्चों को कुछ गढ़वाली में बोला जाए तो वो अच्छी तरह से सीख लेंगे, क्योंकि उनकी भाषा बोली वही है। हिंदी में बोलने में, जब आप हिंदी में बोल रहे थे, जब आप अपनी अंग्रेजी में बोल रहे थे तो बच्चों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए आपने उनकी भाषा बोली को सीखा कि मैं उनकी भाषा बोली में बोलूँगा, समझाऊंगा तो पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सर, आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ कि आपको सुनता रहूँ। और हमारे साथ हैं प्रधानाचार्य श्री परमानंद सकलानी जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका संदेश जरूर हम जानेंगे सर। तो मैं तो धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँ पांडे जी को और श्री मोहित उनियाल जी को। आप हमारा विद्यालय में आए हैं और आपने जो है गढ़वाली बोलने का बारे में जो है बच्चों की प्रशंसा करे और हमारा सरदार जी की प्रशंसा करे। एक हम सारा हमारा गढ़वाल का गुरुजी लोग छन, सभी लोग छन गढ़वाली का प्रति बड़ा आकर्षित रहना कि भाई बच्चा गढ़वाली बोलन। एक में समस्या ये है कि गढ़वाली बोल रहा नहीं नेखा का बच्चा, तो हम प्रयास करना है कि वो गढ़वाली बोल रहा। और मैं फिर दोबारा जो है आप कभी विद्यालय में आऊँ तो मैं आपको जो है धन्यवाद व्यक्त कर दूँ। आपने हमें समय दिया सर, आपका हृदय से आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।